बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फंजाई स्टार्ट की है, सही है। इससे पहले लेक्चर्स में हम फंजाई की इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फंजाई की अकरेंस पढ़ चुके हैं, सेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई की वो हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि किस तरह फंजाई अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेता है, सही है। किस तरह एक फंजाई अपने नस्ल को वो क्या करता है, बढ़ाता है, सही है। किस तरह फंजाई के नंबर में क्या है, इजाफा हो जाता है। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन जो है वो असल में 3 टाइप्स का है, सही है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर ऑफ 3 टाइप्स: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में होते हैं, सही है। आज के इस लेक्चर में हम वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सही है। तो हमारे पास जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सही है, वो कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़, जो कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो क्या है, वो पहला जो है वो फ्रेगमेंटेशन है, सही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला जो टाइप है वो फ्रेगमेंटेशन है, सही है। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, सही है। कि फंजाई की जो बॉडी है वो क्या है, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, सही है। एक बॉडी है, एक हाइफी है, वो डिवाइड हो जाती है, सही है, फ्रेगमेंट्स में। जब वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है तो फिर उस एक फ्रेगमेंट से फिर एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पे आप देख ले, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये एक हाइफी है, सही है। तो ये यहाँ पे क्या है, कट लग गया। देखो ये यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, सही है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये अलग फ्रेगमेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमने क्या है, फ्रेगमेंट्स में तकसीम किए, तो इससे अलग एक इंडिविजुअल बनेगा और इस फ्रेगमेंट से अलग एक इंडिविजुअल बनेगा, सही है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि फ्रेगमेंट्स एक क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग हाइफी है, सही है, वो फ्रेगमेंट्स में क्या है, डिवाइड हो गया। तो वो फ्रेगमेंट अब वो क्या होगा, अब ये न्यू इंडिविजुअल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या फिर क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन, सही है। इस तरह अगर कोई फंजाई अपने आप को क्या करे, रिप्रोड्यूस करे, सही है, बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिशन, सही है। तो उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास, तो सोमैटिक सेल split into two daughter cells by formation of constriction or a transverse wall, सही है। अब फिशन या फिजन का मतलब क्या है कि ये एक सोमैटिक सेल क्या है, वो स्प्लिट हो जाएगा, किस चीज़ में, दो डॉटर सेल में, सही है। उसके दरमियान कंस्ट्रक्शन या ट्रांसवर्स वाल आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक कॉमन बात है, सही है। यहाँ पे एक कॉमन बात ये है कि न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। अब यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये फंजाई में क्या है, ये एक यूनिक करेक्टर है कि फंजाई में क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। एक ही न्यूक्लियस है तो वो डिवाइड हो जाता है, सही है, माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। तो जब दो सेल्स बनेंगे तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, सही है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो एक डॉटर सेल में भी चला जाएगा और दूसरे डॉटर सेल में भी क्या, वो चला जाएगा, सही है। न्यूक्लियर डिवीजन जो है ना, ये फंजाई की एक यूनिक करेक्टर है, सही है। तो इस तरह की जो वो है रिप्रोडक्शन है, वो क्या है, वो ये इसमें पाया जाता है, सही है।
किस तरह, जो फिजन है कि सोमेटिक सेल वो दो सेल में क्या हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, सही है, या स्प्लिट हो जाता है दो सेल में, एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, सही है। और उसके बाद जो हमारे पास है थर्ड वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो थर्ड वन है टाइप, वो बडिंग है, सही है। बडिंग, बडिंग का मतलब क्या है अब, कि आउट ग्रोथ, जिसको हम क्या कि एक आउट ग्रोथ निकल जाता है, सही है। एक फंजाई के बॉडी पे एक आउट ग्रोथ आ जाता है, उस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, सही है। उस आउट ग्रोथ को हम बड कहते हैं, सही है। न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड वन ऑफ द डॉटर सेल माइग्रेट्स टू बड। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे पास क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और एक क्या हो जाता है कि एक किस चीज़ में चला जाता है, डॉटर सेल में, सही है। न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एंड वन ऑफ द डॉटर सेल माइग्रेट टू बड। और जो डॉटर सेल है वो कहाँ पे चला जाता है, वो बड में चला जाता है, सही है। जब बड में चला जाता है तो बड सेपरेट बाय फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। बड क्या कर लेता है, वो सेपरेट हो जाता है किस चीज़ से, उस हाइफी से या उस माइसीलियम से, वो क्या हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये एक आउट ग्रोथ है, यहाँ पे क्या है, ये एक आउट ग्रोथ हो गया, सही है। ये एक बड सा है, सही है, एक बड सा है। अब ये क्या है, यहाँ पे बड है, तो ये क्या, यहाँ पे सेप्टा आ जाता है, तो जब सेप्टा आ जाता है तो ये क्या है, ये सेपरेट हो जाता है यहाँ से, सही है। अब जब ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है तो ये एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बर्ड सेपरेट फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, सही है, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि इन सम केस बट डू नॉट सेपरेट एंड फॉर्म अ चेन ऑफ सेल्स कॉल्ड, या उसको हम क्या कहते हैं, सूडो, ये जूडोमाइसीलियम, सही है, स्यूडोमाइसीलियम या जूडोमाइसीलियम। अब ये स्यूडोमाइसीलियम क्या है, अब यहाँ पे इस तरह हो जाता है कि ये जो बर्ड है, सम केसेस में ये क्या है कि ये इसका नंबर क्या इंक्रीज होते जाते हैं, सही है। ये इस तरह का एक चेन बना लेता है, सही है। जब ये एक चेन बना लेते हैं मीन्स कि ये यहाँ से सेपरेट नहीं होता। तो अब इस तरह के एक चेन जब ये बना लेगा ना, तो इस चेन को फिर हम क्या कहते हैं, स्यूडोमाइसीलियम। अब इस चेन को क्या कहते हैं, स्यूडोमाइसीलियम। तो ये जो है, ये हमारे पास क्या था, ये बर्डिंग था। अब अगर ये यहाँ से सेपरेट हो जाए, सही है, ये बर्ड, तो सही है, ये एक इंडिविजुअल बॉडी हो जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है ना पूरी एक माइसीलियम है, लेकिन वो मैं ड्रा नहीं करता, सही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये बर्ड यहाँ पे से क्या है, सेपरेट नहीं होते, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक चेन सा है। जब ये एक चेन सा बनाएगा तो इस चेन को हम क्या कहते हैं, फिर इस चेन को हम क्या कहते हैं, स्यूडोमाइसीलियम, सही है। अब ये तो था हमारे पास बडिंग। इसके बाद हम आते हैं किस चीज़ पे, एक और टर्म पे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमार्फ, सही है। अब ये क्या है, these are modification of hyphae which resistant to unfavorable conditions and may remain dormant for longer period and germinate on return of favorable conditions। अब ये क्या है, ये हाइफी की मॉडिफिकेशन है, सही है, सही है। ये क्या है, स्क्लेरोशिया और राइजोमार्फ, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या है, बनते हैं, सही है। अब ये क्या है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, और ये क्या है, ये डॉर्मेंट होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, ये क्या है, ये डॉर्मेंट होते हैं और ये जर्मिनेट हो जाते हैं। से जब क्या होगा, जब इसके लिए कंडीशंस वो क्या होंगे, वो फेवरेबल हो जाते हैं, सही है। तो स्क्लेरोशिया या राइजोमर्फ क्या है कि ये मॉडिफिकेशन है हाइफी की, सही है, जो कि रेजिस्टेंट है अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जब हॉट होगा, बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो ये क्या है, अब ये फंजाई के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। तो इस केस में क्या कर लेता है फंजाई क्या कर लेते हैं कि स्क्लेरोशिया या राइजोमार्फ ये बना लेता है, सही है। ये तो फिर क्या है, ये रेजिस्टेंट है किस चीज़ के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए, सही है। और क्या करते हैं, इसमें ये डॉर्मेंट रहता है
लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए ये क्या है, ये डोरमेंट रहता है। तो फिर वो दोबारा जर्मिनेट हो जाते हैं जब उसके लिए कंडीशंस वो फेवरेबल हो जाते हैं। सही है। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्या था, ये हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ ली। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं कि उसमें मेल और फीमेल की क्या हो, आप इसमें मिलाप हो। सही है। मेल और फीमेल दो एक दूसरे के साथ मिलते हो तो उसको हम यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, फंजाई के केस में या तो हम प्लस और माइनस स्ट्रैंड का नाम दे देते हैं। सही है। फंजाई के केस में या हम मेल और प्लस को हम मेल कहते हैं और नेगेटिव को हम फीमेल कहते हैं। सही है। तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमारे पास जो पहला वाला है वो क्या है, प्लेनोगेमेटिक कपुलेशन। सही है। ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। अब प्लेनोगेमेटिक कपुलेशन का मतलब क्या है कि द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू नेकेड गेमीट्स। सही है। अब ये क्या है कि इसमें दो गेमीट्स क्या है, उसकी फ्यूजन होती है। सही है। जब दोनों गेमीट्स की फ्यूजन हो जाती है तो इसमें क्या है, वन आर बोथ ऑफ दीज गेमीट्स आर मोटाइल। इन या तो दोनों मोटाइल होंगे और या एक मोटाइल गेमीट जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनोगेमीट्स। सही है। अब ये जो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन है ये क्या है हमारे पास, ये प्लाज्मोडियोफोरा में होता है। सही है। प्लाज्मोडियोफोरा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, गेमीट्स है। ये जब इनकी फ्यूजन हो जाती है तो इस तरह के उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सही है। अब यहाँ पे क्या है, अब इस तरह गेमीट्स हमारे पास फिर कितने, तीन किस्म के हैं। सही है। गेमीट्स हमारे पास तीन किस्म के हैं। एक को हम आइसोगेमस कहते हैं या आइसोगेमी। अब आइसोगेमी में क्या है कि इसमें दोनों गेमीट्स वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। सही है। अब ये दो गेमेट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, मेल है और फीमेल, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। सही है। मॉर्फोलॉजिकली सेम का मतलब क्या है कि इसका साइज ये दोनों सेम होंगे और दोनों क्या है, ये दोनों मोटाइल है। तो आइसोगेमी का मतलब क्या है कि जो दो गेमीट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सेम है। सही है। ये तो आइसोगेमी या आइसोगेमस है। सही है। अब एनाइसोगेमी है दूसरा, ये तो फर्स्ट वन था, ये क्या था, ये फर्स्ट वन था। सही है। ये फर्स्ट वन था। अब ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड नंबर पे है, एनाइसोगेमी। अब एनाइसोगेमी क्या है कि गेमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकली गेमेट्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। मेल उसमें क्या है, ये मेल है, ये स्मॉल होगा और फीमेल ये लार्ज होगी। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी फ्लैजिला है। सही है। तो ये क्या है, जब फ्लैजिला है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दोनों मोटाइल है। सही है। फ्लैजिला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लोकोमोशन के लिए। सही है। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एनाइसोगेमी था। अब हमारे पास क्या है, जो थर्ड वन है गेमिट, जो थर्ड किस्म की गेमिट है वो हमारे पास क्या है, ओगेमी। सही है। या ओगेमस। सही है। इस केस में क्या होते हैं कि फीमेल गेमी, इन दिस केस फीमेल गेमिट इज लार्ज बट नॉन मोटाइल। इस केस में क्या है, ये फीमेल गेमिट है लेकिन मोटाइल नहीं है। अब मेल गे क्या है, मोटाइल है। मेल स्मॉल है लेकिन मोटाइल है। सही है। तो इसको हम ओ गेमी कहते हैं। इस केस में क्या है, फीमेल गेमिट इज लार्ज बट नॉन मोटाइल। मेल मोटाइल होता है। सही है। फीमेल लार्ज है लेकिन मोटाइल नहीं है। मेल क्या है, स्मॉल है लेकिन मोटाइल है। अब ये हमारे पास क्या थी, ये गेमिट्स के वो टाइप्स थे जो मैंने यहाँ पे जिक्र कर ली। सही है। तो ये क्या था, ये इससे पहले हमने यहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया किस चीज़ का, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन का। किस चीज़ का, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन का। सही है। तो ये फर्स्ट नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म थी जिसमें क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू नेकेड गेमिट्स। इसमें क्या है, दो गेमिट्स क्या है वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। सही है।
इसमें एक मोटाइल होगा, सही है, उसको हम प्लेनोगेमिट्स कहते हैं। फिर मैंने आपको गेमिट्स के टाइप्स ही बता दिए। अब ये तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, अब सेकंड टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी तरफ हम आते हैं, सही है। जो सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं। एक बात आप याद रखिए कि जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है ये जनरली, ये साफ जाहिर है नेम से कि गैमेटेंजियल कांटेक्ट, इसका मतलब ये है कि गैमेटेंजिया क्या है, वो कांटेक्ट होंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या है, वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया कम इन कांटेक्ट। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि मेल और फीमेल जो गैमेटेंजिया है, सही, वो इन कांटेक्ट होंगे, आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, सही है। क्या क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। एट द प्लेस ऑफ कांटेक्ट डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ वॉल आकर। अब ये क्या है, देखो मेल एंड फीमेल गेमेट कम इन कांटेक्ट, यहाँ पे मैंने दिखा है, देखो ये मेल ये फीमेल ये एक दूसरे के करीब आ गए ना। एट द प्लेस ऑफ कांटेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ वॉल आकर। अब जहाँ पे ये मिलेंगे ना वहाँ पे ये जो वाल है ये क्या होगा, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ वॉल हुई है ना, एक दूसरे के साथ क्या है ये मिले हैं, सही है। मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू फीमेल गैमेटेंजियम आइदर थ्रू अ पोर और थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू फीमेल गैमेटेंजियम आइदर थ्रू पोर, या तो ये क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने देखा लिखा भी है, देखो कि एट द प्लेस ऑफ कंटेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ फॉला कर। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन हो चुकी है, तो यहाँ से क्या है न्यूक्लियस चला जाएगा किस चीज़ में, फीमेल गैमेटेंजियम में, या तो ये पोर के जरिए जाएगा और या फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए। अब ये हमारे पास क्या है, ये फर्टिलाइजेशन वो ट्यूब है, सही है। ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइनी, सही है। ये हमारे पास क्या है, ट्राइकोगाइनी, ये एक ट्यूब है, सही है। अब हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इधर थ्रू अपोर और थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो जो बायोपोर्स है तो वो क्या करते हैं, वो किस में होते हैं, पेनिसिलियम में एंड एस्परजिलस, सही है। जो पोर्स के ज़रिए क्या है, मेल न्यूक्लियस वो माइग्रेट हो जाता है, सही है, फीमेल में, तो वो किस चीज़ में, जब बायोपोर्स होंगे तो वो पेनिसिलियम में और एस्परजिलस में। अब जो बायो ट्यूब होंगे तो वो क्या है, वो यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है कि किस में, यहाँ पे पिरियोनोस्पोर, पिरियोनोस्पोरा, सही है, सही है। उसमें क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के ज़रिए यहाँ पे क्या होगा, मेल न्यूक्लियस वो फीमेल बॉडी में चला जाएगा। अब जो थर्ड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमारे पास क्या है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या है कि इसमें इंटायर कंटेंट ऑफ वन गैमेटेंजियम ट्रांसफर टू अदर गैमेटेंजियम थ्रू अ पोर। इसमें एक गैमेटेंजियम के पूरे जो कंटेंट है, सही है, इंटायर कंटेंट ऑफ वन गैमेटेंजियम ट्रांसफर टू अदर, एक गैमेटेंजियम के जितने भी इंटायर कंटेंट है वो दूसरे गैमेटेंजियम में ट्रांसफर होंगे थ्रू अ पोर, एक पोर के ज़रिए, सही है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये किस चीज़ में होता है, ये राइजोपस में होता है, सही है। तो ये हमारे पास क्या था, इसमें हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी किस चीज़ की, फंजाई की, कि फंजाई में हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने पढ़े, सही है। सेक्सुअल और वेजिटेटिव हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि स्पोर्स बनते हैं। और एक बात आप याद रखिए कि यहाँ पे मैंने आपको ये जिक्र नहीं किया प्लाज्मोगेमी का और कैरियोगेमी का। यहाँ पे हमारे पास जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाएंगे ना, कि मेल और फीमेल के जो साइटोप्लाज्म है, देखो जब मेल और फीमेल के साइटोप्लाज्म हमारे पास फ्यूज़ हो जाएंगे, इस केस को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं, सही है। यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हो जाता है, सही है। ये जो साइटोप्लाज्म है, देखो जब ये साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाएंगे ना तो इसको हम क्या कहेंगे,
जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे तो उसको हम प्लाज्मोगेमी। फिर जब न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा फीमेल बॉडी में और ये न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियोगेमी कहते हैं, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अभी ये जो है ना आप देख ले, इसको आप अपने साथ नोट भी करें, सही है।